सरकार इसके बावजूद भी कुछ छल करती है किसानों से। अगर इस एमएसपी पे जो कानूनी अमलजामा नहीं बनाती और जो हमारे 50-60 हज़ार लोगों के ऊपर जो एफआईआर दर्ज है उस केस को वापस नहीं लेती है, और 700 से भी ज़्यादा जो किसान इस आंदोलन के दौरान, जो आंदोलन इतना लंबा चला और हमने खो दिए अपने साथी, उनको मुआवजा नहीं दिलाती है, तो हम कहाँ जाने वाले हैं? दोबारा खड़े हो जाएंगे। अरे मैं तो ये आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा किसान भाइयों को कि आपने याद रखना, जब भी वोट डालने की भारतीय जनता पार्टी को, जब भी ये बात आए कि भारतीय जनता पार्टी को वोट डालने की बात आई, तो हमारे जो शहीद हुए, जो 700 से भी ज़्यादा किसान, उनको याद रखना। और जो हमारे जो साथी हैं जिनके ऊपर 50-60 हज़ार लोगों के ऊपर जो केस दर्ज किए गए, लाठी चार्ज किया गया, हमारे कई किसान साथी जो है जेलों में बंद किए गए, और इस आंदोलन के दौरान हमने पूरी गर्मी, पूरी सर्दी, पूरी और बरसात में इतना पानी होता था, उस सारी चीज़ों को याद रखना है। वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, रखते हैं जो हौसला आसमां को छूने का, उन्हें परवाह नहीं होती कभी गिर जाने की। किसान ने इस आंदोलन को बड़ी मजबूती के साथ लड़ा, पूरे एकजुटता के साथ लड़ा। सरकार ने इस आंदोलन को शुरू में इसको तोड़ने की कोशिश की, कभी किसानों को आतंकवादी कहा, कभी खालिस्तानी कहा, कभी माओवादी कहा, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग कहा, यहाँ तक कि जो देश के प्रधानमंत्री ने किसानों को जीबी परजीवी कहा। लेकिन उसके बावजूद भी किसान जो है एकजुटता के साथ डटा रहा और पूरा 1 साल से आंदोलन में रहा, और आखिर में सरकार को किसानों की इस एकजुटता के ऊपर झुकना पड़ा, और सरकार ने तब जाके जो है इस आंदोलन को, किसानों की जो डिमांड है उसको मानने के लिए पूरा 1 साल लगा दिया। और इस एमएसपी पे तो गारंटी कानून नहीं बनाना। देखिए, सरकार ने आश्वासन दिया है इस चीज़ को भी, बाकी अगर सरकार उसके बाद भी जो आश्वासन दिया है कि हम इस पे पूरा कानून बनाएंगे, इसको कानूनी अमली जामा पहनाएंगे, तो उसके बाद भी अगर सरकार जो है छल करेगी तो किसान कहाँ है? हिंदुस्तान का किसान यही तो है। फिर खड़े हो जाएंगे, क्योंकि सरकार ने जो किसान यहाँ पर दमा रहा उसने पूरी ट्रेनिंग ले ली है। ये ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी थी, अब तो पूरा जवान बन चुका है, लड़ाई के लिए तैयार है। देखिए, अब ये तो अब हमारा संयुक्त मोर्चा है, सामूहिक सबका फैसला है, ये किसी एक आदमी का फैसला नहीं है। जिस तरह से संयुक्त मोर्चा ने अगर फैसला लिया है कि किसान को अब घर जाना चाहिए, तो सबका सामूहिक फैसला है, तो इसको मानना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि सरकार ने जो है सारी चीज़ें मानी है, एग्री किया हुआ कि हम ये घुटने टेक रही थी तो किसान उठ के चल दिए अपने घरों को। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। संयुक्त मोर्चा का अपना फैसला है। ये किसी क्या है क्या फैसला किसानों ने? नहीं, वैसा नहीं है साहब। जब सरकार भी 2 कदम पीछे हटी, किसान भी थोड़ा नरम आए। जिस तरह से ये आंदोलन चला हुआ था, और हमने इतने पीछे हटी लेकिन किसान घर को चल दिए। नहीं, ऐसा नहीं है। किसान जो है, ये जो हमारा संयुक्त मोर्चा था जिसने पूरे 1 साल से इस आंदोलन को लीड किया, इसको चलाया, तो जैसा उनका फैसला, उसमें बुद्धिजीवी लोग हैं जिनके ऊपर लोगों का भरोसा है, जो पूरे देश के किसान हैं उनके ऊपर भरोसा है। अगर उन्होंने फैसला लिया होगा तो किसानों की भलाई के लिए लिया होगा, ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो किसान नेता हैं, जो किसान आंदोलन है, राजनीति का शिकार हो गया है। नहीं, ये तो सारे अब ये भ्रम पैदा किया जा रहा है, और ये भ्रम तो पहले भी आपने देखा होगा मीडिया के द्वारा। जब ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था तो किसानों को हमेशा बांटने की कोशिश की गई थी। मतलब शुरू में तो सरकार जो है किसानों को जो है किसान ही नहीं मानती थी, कभी उनको खालिस्तानी कहा, माओवादी कहा, टुकड़े टुकड़े गैंग कहा, मतलब किसान ही नहीं माने, ये तो मवाली है। देखिए, सरकार ने अपनी कुछ दलीलें दी होगी और किसान नेताओं के बीच में बात हुई होगी कि इसका एक लंबा प्रोसेस है, और सरकार ने आश्वासन दिया है कि हम इस पे बनाएंगे, कमेटी बनेगी, और इसमें जो है अभी कई तरह की बातें हैं, क्योंकि ये बड़ा लंबा प्रोसीजर है। तो इस तरह किसान कानून जब लाए गए थे बिना बहस के पास करा दिए थे कोरोना काल में जी। नोटबंदी ले आते हैं, रात को 8 बजे करते देते हैं जी। लेकिन जब एमएसपी पे गारंटी कानून की बात आती है, सरकार पीछे को टाल देती है। देखिए, अगर
जिस तरह से सरकार ने किसानों नेताओं को आश्वासन दिया, किसानों को जो इस आंदोलनकारियों को आश्वासन दिया, अगर उससे टलती है, अगर छल करती है, तो किसान कहाँ जा रहा है? किसान फिर आंदोलन करेगा और मजबूती के साथ खड़ा होगा। और सरकार को ये पता चल गया है कि किसान, जबकि शुरू में किसानों को बांटने की कोशिश की, लेकिन सरकार जानती है कि अब जो है देश का किसान जो है बिल्कुल ही एकजुट है और उनको हम एक दूसरे में बांट नहीं सकते, तो मजबूती से खड़ा। तो डर है, और इसी डर के चक्कर में, नहीं तो पहले तो ये किसान को किसान ही नहीं मानते थे, लेकिन जब इनको नजर आया कि किसान जो है हमारी कुर्सी जो है जारी है, और मैं तो 700 किसानों की जान गई है पूरे आंदोलन में जी। उन किसानों को क्या मिला बदले में? देखिए, किसानों को तो जो हमारी संयुक्त मोर्चा है उसने बात की है, उनको मुआवजा आपकी नज़र में क्या है, क्या मिला है उनको, उनके परिजनों को? मिलेगा यार, मिला नहीं, क्यों नहीं मिलेगा? हर बार जो है किसान, जो हमारा संयुक्त मोर्चा है, उसने हमेशा उनकी मांग उठाई है कि हमारे जो इतने साथी जो है इस आंदोलन जो टैनी है, गृह राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, कि उनको गिरफ्तारी होनी चाहिए, वो सस्पेंड होने चाहिए, कुछ भी तो नहीं हुआ है। नहीं, बिल्कुल रखी हुई है ये डिमांड भी, जो संयुक्त मोर्चा है उसने रखा हुआ है कि उसके ऊपर भी कार्रवाई और उसको उठाना चाहिए। तो सरकार ने उन चीज़ों को माना है, आश्वासन दिया है। अगर सरकार उसके बाद भी, अगर उन्होंने लिखित में दिया हुआ है, सारी चीज़ें दी हुई है कि हम इसको करेंगे, जो भी किसानों की जो मांग है इसको पूरी है, सारी मांगे मान ली है, तो उसके बाद भी आनाकानी अगर सरकार करती है तो किसान बैठा हुआ है, वो दोबारा आंदोलन करेगा। और जो अब देखना आपने ये जो प्रेशर जो जिस तरह से सरकार के ऊपर आया, 1 साल के बाद आया, तो हमें तो ये लगा कि जैसे ये जो चुनाव थे, 5 राज्यों में चुनाव होने वाले, जैसे यूपी है बहुत बड़ा ये है राज्य है जिसमें 403 सीटों पे चुनाव होने हैं, और पंजाब है, मतलब 5 राज्य हैं, तो सरकार को ऐसा लगा कि जैसे जो है हमारी कुर्सी छिन रही है। और जिस तरह मैं हिमाचल का बिल्कुल असर है, डर है, क्योंकि मैं हिमाचल से आता हूं। मैं आपको बताऊं, हिमाचल में उपचुनाव हुए, 4 सीटों पे हुए, 1 पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी थी और 3 विधानसभा चुनाव थे। जिस पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी से जो पीछे जो एमपी था वो 5 लाख वोटों से जीता था, लेकिन इस बार चुनाव हार गया। और जहां पे 3 सीटों जो विधानसभा की सीटें थी, उस पे जो भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट था उसकी जमानत तक जब्त हो गई और 4-0, जबकि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन सरकार होते हुए भी पूरी ताकत लगाई उन्होंने, उसके बाद भी जो है चारों चुनाव हार गए, 4-0 हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसान ने वो सरकार को हिलाया।